Hello everybody, you're watching Genetics lecture series with Biotech Wali. This is basically an introductory video of mutation. In this video, we will break down the term mutation and will understand it thoroughly, right? And in upcoming videos, we will talk about what are the types of mutations in detail. So, let's start. What is mutation? म्यूटेशन इन जनरल अगर हम समझे तो क्या होता है, द एक्शन ऑफ चेंज। किसी भी चीज में चेंज हो रहा है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है, ओके। और म्यूटेशन जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने दी थी? ह्यूगो डी वरीज, राइट। अब अगर हम म्यूटेशन को समझे, इसकी एक शॉर्ट वन लाइन में डेफिनेशन देखते हैं। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म की, उसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन, राइट। ये सडन हेरिटेबल भी हो सकता है, नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है, राइट। मतलब पेरेंट्स से आगे जो उनका ऑफस्प्रिंग है उसमें भी चलता आ सकता है, राइट। और फिजिकल चीजें, फिजिकल पैरामीटर्स लाइक रेडिएशन, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सेट्रा, लाइक यूवी रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा रेज, वो भी म्यूटेशन कोज कर सकते हैं, राइट। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइम पे भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी जो क्या है, म्यूटेशन हो सकता है, राइट। अब म्यूटेशन करता क्या है? म्यूटेशन जो है हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज करता है। तो फर्स्टली वी विल ब्रेक डाउन द टर्म जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है ये हमको समझना है, राइट। अब अगर हम जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर दे तो क्रोमोसोम में चेंज कर सकता है। कहाँ पे चेंज कर सकता है? क्रोमोसोम में चेंज कर सकता है, डीएनए में चेंज कर सकता है और जीन में चेंज कर सकता है, राइट। अब हम क्रोमोसोम में कैसे चेंज कर सकता है, डीएनए में कैसे चेंज कर सकता है और जीन में कैसे चेंज कर सकता है, ये अभी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम जो म्यूटेशन टर्म है, म्यूटेशन टर्म फर्स्ट गिवन बाय ह्यूगो डी वरीज, और उन्होंने सबसे पहले स्टडी किस में किया था? म्यूटेशन। जो वो म्यूटेशन स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे इवनिंग प्राइमोस में, एक प्लांट है, राइट। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ऑब्जर्व सबसे पहले किसने किया था? ये तो टर्म जो म्यूटेशन है, मतलब पूरा फिनोमेना होने के बाद कि चलो इसको म्यूटेशन बोल देते हैं, ये तो ह्यूगो डी वरीज ने बताया था। बट फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? सेट राइट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? शीप में उन्होंने देखा कि मतलब एक ग्रुप था पूरा, उसमें जो थी लॉन्ग लेग, जिनकी जो शीप उनके लॉन्ग लेग थे, राइट। बट उसमें उन्होंने देखा कि कुछ शीप ऐसी थी जिनकी जो लेग्स थी वो छोटी थी, तो उन्होंने ये वेरिएशन ऑब्जर्व किया, राइट। ये वेरिएशन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनके माइंड में आया कि मतलब ऐसी क्या चीज है जो इसको कोज कर रही है, मतलब जो चेंज है वो कौन कोज कर रहा है। तो तभी उसके बाद पूरा फिनोमेना जो डिस्कवर हुआ वो क्या है? म्यूटेशन, राइट। अब इंडिया में, अब पूरी जब हम हिस्ट्री इधर उधर की पढ़ लेते हैं तो वी आर इंडियंस सबसे बाद में आता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने किसमें किया था? वीट में गामा रेज यूज करके, अभी मैंने बताया ना कि फिजिकल पैरामीटर्स यूज करके म्यूटेशन कोज कर सकते हैं, तो उन्होंने गामा रेज यूज करके क्या है? म्यूटेशन कोज किया, राइट। और बहुत सारी नई वेराइटीज दी, लाइक शरबती, पूसा। और उन्होंने गामा रेज यूज किया था, इसीलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है गामा गार्डन करके, गामा गार्डन पूसा इंस्टीट्यूट, जो कि IARI के अंडर में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इन्होंने इसको भी स्टैब्लिश किया, राइट। अब हम देख लेते हैं कि चेंज अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसके थ्रू समझाना चाहूँ। लाइक ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब हम चेंज देख रहे हैं, पूरा ये भी चेंज हो सकता है कि पूरा ही क्या है, क्रोमोसोम एक लॉस हो जाए, राइट। अब एडिशन, ऐसे क्रोमोसोम का एडिशन भी हो सकता है, राइट। अब ये पूरा डीएनए है, उसका कोई जो जीन है वो लॉस हो सकता है, राइट। ऐसे जो चेंजेस है नॉर्मली हो सकते हैं, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हम इस वीडियो में जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि टाइप्स क्या है, बट क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है और लंबी चीज़ें आपको देखना पसंद नहीं है, शॉर्ट में देखते हैं तो ठीक है, इसलिए हम इसको जस्ट शॉर्ट में ओवरव्यू लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल में पूरा एक जेनेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इन दोनों पे बात करेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, डीएनए में चेंज हो रहा है, जीन में चेंज हो रहा है, राइट। जो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है उसको हमने बोल दिया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। डीएनए या जो जीन में चेंज हो रहा है उसको हमने बोल दिया है जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। तो टू टाइप्स आपने देख लिया, फर्स्ट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन और सेकंड इज जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है किसमें, जो भी चेंज हो रहा है डीएनए में या फिर जीन में, वो क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। और जो चेंज हो रहा है किसमें, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, राइट। अब फर्दर जेनेटिक म्यूटेशन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। सब्स्टिट्यूशन और उसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर सिर्फ सिंगल नाइट्रोजनस बेस में या फिर बस रेयर मतलब एक दो में हो रहा है तो हम उसको पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी जो पूरा हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज कर दे, लाइक ये कोई सीक्वेंस है, राइट, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हम इसको ऐसे पढ़ रहे थे, राइट। अब इसमें म्यूटेशन हुआ यानी बी की जगह क्या आ गया, ए और ए बी सी, यहाँ पे इसको चेंज होने की वजह से क्या है, रीडिंग फ्रेम हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। अगर हमारा जब रीडिंग फ्रेम चेंज होगा तो आपको पता ही है कि जो आरएनए असेंबली होती है ना, वो इसको रीडिंग फ्रेम को ट्रिपलेट में पढ़ती है, यानी कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट में पढ़ती है, ठीक है। अब ट्रिपलेट चेंज हो गया तो ऑफ कोर्स अमीनो एसिड चेंज हो गया, और अमीनो एसिड चेंज हो गया तो क्या हो गया, नया प्रोटीन बन जाएगा, यानी जो इस वाले सीक्वेंस से बन रहा था वो प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई नया प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और फर्दर सब्स्टिट्यूशन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम, राइट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडिशन और डिलीशन, राइट। ये चीजें याद रखनी है कि कुछ बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंस है जो अभी पूरा बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी, राइट। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जा रहा है, राइट। जैसे कि ये सारे क्रोमोसोम्स है, राइट, इनके नंबर में चेंज हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है या फिर कोई ऐड कर दे रहे हैं, राइट। बट अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, जैसे कि ये हटा दिया ये हटा दिया, तो उसका स्ट्रक्चर में जो चेंज हो जा रहा है वो क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, राइट। अब क्रोमोसोम जीनोमैटिक क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं जीनोमैटिक क्रोमोसोम, राइट। और जिसमें चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन, राइट। और जीनोमैटिक क्रोमोसोम को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, राइट। और क्रोमोसोमल एब्रेशन को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, राइट। बट बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, यहाँ देखिए लिखा है जेनेटिक और यहाँ लिखा है जीनोमैटिक, जेनेटिक और जीनोमैटिक, बहुत ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। जेनेटिक जब आएगा तो डीएनए और जीन में चेंज हो रहा है, और जीनोमैटिक जब आएगा तो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, राइट। आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट में का भी पार्ट डिलीशन है और क्रोमोसोमल का भी पार्ट डिलीशन है। तो आपको पहले क्वेश्चन जब आएगा तो ध्यान से पढ़ना है कि पूछ किसका रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन बेस में चेंज हो रहा है और वहाँ पे पूरा जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वही डिलीट हो जा रहा है, मतलब उसका क्रोमोसोम के सेगमेंट का कुछ जो पार्ट है वो डिलीट हो जा रहा है। तो कुछ चीज़ों में बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। आई होप आपको म्यूटेशन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक म्यूटेशन, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।